नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली चुनाव के परिणाम आए करीब एक सप्ताह हो गया है, लेकिन अब तक सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दिल्ली मंत्रिमंडल की 19 या फिर 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। विधायक दल की बैठक 17 या 18 फरवरी को हो सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात दिल्ली वापस आ रहे हैं, फ्रांस और अमेरिका की यात्रा समाप्त करके, और उनके आते ही दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और अन्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं की बैठक भी होगी। पीएम के वापस आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर फैसला भी किया जाएगा। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने अपना होमवर्क पूरा करके रखा हुआ है। होमवर्क के आधार पर ही पीएम के साथ चर्चा होगी, जिसके बाद फैसला होगा। बताया गया कि 48 में से करीब 15 विधायकों के नाम छांटे गए हैं। उनमें से 9 नाम छांटकर मुख्यमंत्री, मंत्री और स्पीकर का नाम तय किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ दूसरे अपॉइंटमेंट होंगे। बीजेपी सूत्रों के अनुसार नए मुख्यमंत्री के चयन में सामाजिक समीकरणों, प्रशासनिक अनुभव और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सामाजिक समीकरणों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ने अपनी पहली सरकार में इन तमाम बातों का ध्यान भी रखा था। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री 1993 में मदन लाल खुराना बने थे, जो कि पंजाबी थे। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बनाए गए थे, जो कि जाट थे, और तीसरे मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, जो कि महिला और ब्राह्मण थी। इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अब किसी वैश्य उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। हालांकि बीजेपी सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत शायद ना पड़े। और दिल्ली में सरकार गठन में चाहे देरी हो रही हो, लेकिन बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। सरकार बनने के बाद का एक्शन प्लान तैयार है। मोहल्ला क्लिनिक, इसमें भ्रष्टाचार की जांच भी उनमें से एक है। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार इसकी जांच कराएगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नए जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे दिल्ली सरकार के, उनसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोहल्ला क्लिनिक के बारे में रिपोर्ट मांगेगा। कहा जाएगा कि 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे। दवाइयों की खरीद और रखरखाव में भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी ने चुनाव के दौरान लगाए थे, और पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही कई बड़े फैसले किए जाएंगे। इसमें आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करने का फैसला भी होगा। 51 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी किया जाएगा। दिल्ली के 51 लाख लोग सामाजिक आर्थिक दायरे में हैं। इन्हें पहले ही पहचाना जा चुका है, इन्हें चिन्हित किया जा चुका है। 70 साल पार के जो बुजुर्ग हैं, उनकी पहचान जल्दी ही की जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मोहल्ला क्लिनिक की रीब्रांडिंग भी करने जा रही है, और मोहल्ला क्लिनिक का नाम भी बदलने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे, नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है। खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया, कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। पिछले 10-11 सालों की लूट का हिसाब दे दो पहले। अभी तो हमने शपथ भी नहीं ली है, अभी तो सरकार में हम आए ही नहीं है, सरकार का गठन हुआ नहीं है। और वहाँ भविष्यवाणी करने से बेहतर है कि जो कुशासन, जो चोरी, जो भ्रष्टाचार आपने किया, उसमें आतिशी मार लेना। आप भी अछूती नहीं है, आप भी उसी गैंग का हिस्सा है जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। तो उस लूट का हिसाब अभी आपको देना है। जब वो 14 सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएंगी तो आतिशी मार लेना। मैं उस दिन आपसे सवाल पूछूंगा कि हाँ बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है। तो आपने सुना, आतिशी हों चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आरपी सिंह साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही अभिषेक तिवारी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरपी जी, शुरुआत आपसे करूँगा। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसको लेकर चुनाव प्रचार के दौरान भी आपकी और हमारी कई बार बातचीत हुई थी। आपने कई गंभीर आरोप इसको लगाए थे, और अब जबकि सरकार बनने जा रही है, क्या क्या योजना है इसको लेकर के? देखिए, जब दिल्ली में कोरोना आया तो एक भी मोहल्ला क्लिनिक किसी के कोई काम नहीं आ पाया। कहीं पर एक पैसे की दवाई नहीं, कहीं पर एक कोई वैक्सीनेशन नहीं, कहीं पर कोई डॉक्टर मिल नहीं पाया, कहीं पर मोहल्ला क्लिनिक। तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का क्या लाभ जो लोगों के काम ही ना सके मुसीबत के समय, पहली बात। दूसरी बात, एक जांच हो रही है और इन्हीं की सरकार रहते हुए जांच शुरू हुई थी। वैसे कि 65,000 टेस्ट नकली किए गए, कुछ नंबरों से ही वो टेस्ट कार्यान्वित कर दिए गए, और उसके नाम पे हेराफेरी हुई, पैसा कमाया गया। अब
एक एजेंसी, एक कंपनी को, स्पेसिफिक कंपनी को वो पैसा गया और उसमें किसकी हिस्सेदारी थी, ये जांच का विषय, जांच ऑलरेडी हो रही है, दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच कर रहा है। इसी प्रकार इसी मोहल्ला क्लिनिक के अंतर्गत अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी घरों को किराए पे ले लिया गया। और मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं खुला, उन्हीं को उनकी घरों को किराए पे लेकर वहां पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर कुछ भी होता रहा। तीसरा, मोहल्ला क्लिनिक से में ही एक कुछ बच्चों को दवाई दी गई, उनकी बाद में मृत्यु हो गई, मैं तो हत्या कहूंगा, और कुछ बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, ये स्थिति बनी थी। तो ये सबकी जांच होनी चाहिए। और अगर आपने डिस्पेंसरी खोलनी है, एरियाज में डिस्पेंसरी या मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, उसका इन्होंने नाम बदल दिया था, थी तो बेसिकली लोकल डिस्पेंसरीज। और जरा जाकर देख लीजिए लोकल डिस्पेंसरीज की हालत कितनी बुरी है और क्या हालत है वहां पर। परंतु कोशिश ये है कि हमारी है कि ये जो ओपीडी सर्विसेज हैं, ये जो सारी सर्विसेज हैं, ये लोकल एरिया में हो जाए, क्षेत्रीय एरिया में हो जाए, और वो आयुष्मान के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जिसको कोई तकलीफ हो वो तुरंत के तुरंत उसका हॉस्पिटलाइजेशन हो पाए। ये नहीं कि वो मोहल्ला क्लिनिक में एक दवाई दे दी, एक किस्म की दवाई दे दी, उसके बाद उसके आगे की कोई कहाँ प्रोसीड्यूर होगी, कहाँ वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, कौन से हॉस्पिटल में दाखिल होगा, कहाँ उसका बाकी इलाज होगा, कुछ लेना देना नहीं। तो एक पूरा कंपोजिट मामला हो, जिसमें पूरे का पूरा मामला, पूरा व्यक्ति जाए, उसकी दवाई से लेकर, उसकी जांच से लेकर, उसकी जांच पड़ताल से लेकर, उसका हॉस्पिटलाइजेशन लेकर, सब सिंगल विंडो हो, इसकी चिंता होने की जरूरत है। ठीक है, तो अभिषेक जी, आपने सुना एक के बाद एक कई आरोप लगाए हैं, चुनाव प्रचार के दौरान भी हमने देखा था। ये भी कह रहे हैं कि इसकी जांच की जा रही है और साथ ही आगे भी इसकी जांच होगी। साथ ही ये भी कहा गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका इस तरह से नया रूप दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन हो सके, और जो आयुष्मान भारत योजना यहाँ दिल्ली में लागू नहीं की गई थी, पहली कैबिनेट में ही उसको लागू करने का फैसला होगा। तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल होगा हेल्थ को लेकर के। देखिए, इनके बातों में ही विरोधाभास है। पहले तो ये करें जी मोहल्ला क्लिनिक में कोई कार्य नहीं, अगर कार्य नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक बना नहीं, तो आप नाम किसका चेंज करें। तो दिल्ली की जनता आज काम मांग रही है। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, हमने वहां पे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का इलाज किया है। हमने कई लाख लोगों का इलाज करने का कार्य किया, उनका जीवन में सुगमता लाने का कार्य किया, उनका जीवन अच्छा करने का कार्य किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इनका काम ही है केवल और केवल दुष्प्रचार करना, केवल और केवल झूठ फैलाना। ये पता नहीं कितने डिपार्टमेंट का जांच कर रहे हैं। मुझे लगता है जितने डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में होंगे नहीं, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जांच करे पिछले 10 सालों से, क्योंकि पहले भी केंद्र सरकार इनकी थी और एलजी भी इनके थे। तो इन्होंने जांच में क्या पाया? आज तक 1 रुपए की किसी भी जांच में रिकवरी नहीं हुआ। इनके खुद के जो इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अरविंद केजरीवाल जी को क्लीन चिट दिया कि कोई 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हम तो स्वागत करते हैं, आप जांच 1 नहीं 1 लाख करा लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के उन्होंने सेवा करने का कार्य किया। आप काम करिए, लेकिन दिल्ली की जनता आज 7 दिन हो गया, अभी तक ये चेहरा नहीं निकाल पाए कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। अभी तक इनके पास कोई नीति नहीं है। अगर चेहरा नहीं ना तो नीति है, अब जब नीति नहीं ना तो नीयत है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखते। अगर एक पर्ची ही निकाल करके देनी है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि विधायक दल का जो विधायक मंडल है उसमें ना तो कोई मीटिंग होनी है, एक पर्ची ऊपर से आएगा, वो निकलेगा और मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। तो वो जल्दी कर लीजिए, दिल्ली वालों का समय जाया मत करिए, दिल्ली वालों का समय बर्बाद मत करिए। आज दिल्ली की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि अभिषेक जी, आपके पास 10 साल थे, अभी तो यहाँ 10 दिन भी नहीं हुए हैं। सफाई का जो वादा किया वो कब कंप्लीट होगा? आपके पास 10 साल थे, यहाँ तो भी 10 दिन भी नहीं हुए। बहरहाल ये सवाल जरूर पूछा जाएगा आरपी जी कि 1 हफ्ता हो गया और अभी तक बीजेपी ने सरकार गठन की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया है, क्या कारण है देरी का? अखिलेश जी, ये अभी 10 दिन की बात कर रहे हैं। जरा याद करिए, इनके मुख्यमंत्री जेल में थे और जेल से सरकार चलाने का दावा करते रहे, और जेल से बाहर आकर कहने लगे मैं इससे काम नहीं पूरे कर पाया कि मैं जेल में था, मैं सड़क नहीं बना पाया क्योंकि मैं जेल में था, मैं पीने का पानी नहीं दे पाया क्योंकि मैं जेल में था, मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया क्योंकि मैं जेल में था। ये इन्हीं ने कहा था, हमने थोड़ा कहा था। तो इनको तो शीशा देखना चाहिए। हमने वादा किया था 10 दिन का, 10 दिन अभी हुए नहीं, 18 दिन को 10 दिन होंगे। उससे पहले हमारे सरकार का गठन हो जाएगा, कैबिनेट का गठन हो जाएगा, और जो वादे हमने किए हैं वो पहली कैबिनेट से ही आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। यमुना जी की सफाई का मामला हो, वो आयुष्मान भारत का मामला हो, वो लोगों को, गरीब लोगों को पेंशन देने का मामला हो, वो सबके सब जो वादे हैं, वो महिलाओं को जो हमने सुविधा देने की बात करी है, वो राशि देने की बात हो, वो सबके सब फैसले पहले कैबिनेट में होंगे। इनकी तरह नहीं कि आज 3.5 साल हो गए पंजाब के अंदर वो 1000 रुपए की इंतजार आज तक हो रही है।
अभिषेक जी, जवाब तो पंजाब को लेकर भी आपको देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, अभी तक दिल्ली सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खूब दुष्प्रचार फैला रही थी। अब दिल्ली के बाद पंजाब सरकार का खूब दुष्प्रचार फैला रही है और इनको तो इसमें मास्टरी हासिल है। और केंद्र का जो केंद्र सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो पंजाब सरकार को इन्होंने बना दिया। लेकिन पंजाब की जनता की सेवा हम लोग निरंतर कर रहे हैं और जो भी वादा अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान सरकार ने किया है वो एक एक वादा पूरा करेंगे। लेकिन ये मिमिक्री करने का कार्य करें, मुझे लगता है नेतागिरी और प्रवक्ता का कार्य छोड़कर मिमिक्री करना स्टार्ट करें। अरे भाई, आपने ही तो बोला था कि हम 2500 रुपए देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे। कैबिनेट तो दूर, आपको तो मुख्यमंत्री चेहरा नहीं मिल रहा है। आपने ही तो बोला था हम यमुना की सफाई करना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे यमुना में आरती करेंगे। क्या हो गया भाई? आप मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए। आप, मुझे पता है लोकतांत्रिक ढांचे में विश्वास नहीं रखते आप, मुझे पता है जनतंत्र में विश्वास नहीं रखते आप। पर्ची निकाल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तय कर लीजिए। दिल्ली की जनता ने आपको जनादेश दिया है और दिल्ली की जनता ने हमें आदेश दिया कि आप विपक्ष में रह करके जो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से वादा किया है वो एक एक वादा सुनिश्चित करें कि ये पूरा हो। इनको भागने नहीं देंगे। अभी तक भारत की जनता ने देखा आम आदमी पार्टी को सत्ता में रहते हुए, पहली बार हम लोग विपक्ष में। अभिषेक जी, आरपीजी जवाब देना चाहते हैं आपका। आरपीजी वो इसी बात को लेकर बेचैनी की देरी क्यों हो रही है? वो बार बार यही बात पर आपको टोक रहे हैं। अरे ये भूल के, जब अतीशी को अपना वो खड़ा हुआ ना मुख्यमंत्री बना तब भी इन्होंने 5 दिन लिए थे साहब। और दूसरी बात, भागने की बात मत करो। भागने का टाइम आपका है। तिहाड़ जेल आपके नेता का इंतजार कर रहा है। देख लीजिएगा अगले 3-4 महीने में फिर वापस तिहाड़ जेल में बैठे होंगे और वहां से फिर कहेंगे कि मैं विपक्ष का नहीं, अच्छा सॉरी, अब तो एमएलए नहीं रहे, वो मैं भूल गया। तो खैर, तो वो जेल में बैठेंगे, वहीं से अपनी राजनीति जो करना करेंगे। और जहां तक पंजाब का मामला है, अभी आपने पूरे के पूरे पंजाब के विधायक यहाँ बुला दिए थे और आपने पंजाब वालों को बता दिया कि तुम हमारी नाक के नीचे हो, मैं राजा हूँ, तुम प्रजा हो। और तुम्हारे यहाँ जितने बाकी सबके सब जो एमएलए जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के मातहत हैं। पंजाब वाले समझ रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी और आने वाले दिनों में जनता के लिए जब 2027 में चुनाव होगा, आपको वहां से भी सूफा साफ होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आपका आरपी जी। और अभिषेक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। अमेरिका से डिपोर्ट किए जा रहे 119 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सैन्य विमान कल अमृतसर में उतरेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि विमान को अमृतसर में लैंड कराकर पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार जिहड़ी है वो पंजाब नाल हमेशा वितकरा धक्का जिथे मौका मिले वो जान नहीं दिंदे। पंजाबियां नूं बदनाम करन दा, पंजाब नूं बदनाम करन दा कोई मौका मिले वो जान नहीं देंगे। मैं एमईओ को बेनती कर रहा हूं, हमने बात भी कर ली है, एमएचए को कह रहा हूं, पता नहीं कहाँ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन उसका रूट बदल के अपना दिल्ली बुला लीजिए, उसको हिंडन उतार लीजिए, अहमदाबाद उतार लीजिए, जहां भी मर्जी उतार लीजिए। ठीक है, हम अपने बंदों को ले आएंगे, इज्जत से लेके आएंगे हम। अब बात कर लेते हैं इंडिया ब्लॉक की। क्या केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया है इंडिया ब्लॉक? क्योंकि संसद के बजट सत्र में कोई भी तालमेल नहीं दिखाई दिया है। वैसे तो रणनीति बनाने के लिए संसद के सत्र के दौरान हर रोज़ सुबह बैठक हुआ करती थी। इसमें इंडिया ब्लॉक के सभी दल जुटा करते थे, लेकिन इस सत्र में कोई भी बैठक नहीं हो सकी। टीएमसी और आम आदमी पार्टी के भाग लेने पर भी सस्पेंस रहा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में टीएमसी और सपा आम आदमी पार्टी के साथ थी और कांग्रेस खिलाफ थी। टीएमसी लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग भी करती रही है, लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर कोई एक राय इंडिया ब्लॉक में अभी तक नहीं बन पाई है। और अब आपको दिखाते हैं वीडियो ऑफ द डे, जब महाराष्ट्र के सीएम ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand.